सूरज की पहली किरणें जब छोटे से गांव सखीपुर की गलियों में पड़ती, तब हर घर में हल्की हलचल और उम्मीद की चमक होती। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें गलियों में गूंज रही थी। लेकिन हर खुशियों के बीच कुछ दर्द और चुनौतियां भी थी। आदित्य, एक युवा लड़का, अपने परिवार का सहारा था। उसका पिता बीमार थे और घर की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह शहर जाकर इलाज करवा सके। आदित्य ने हर संभव कोशिश की, छोटे छोटे काम किए, पैसे इकट्ठा किए, परंतु हर दिन चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया हमेशा उसके पास थी। माया के दिल में दूसरों के लिए प्यार और सच्चाई थी, और वह हर मुश्किल में आदित्य का हौसला बढ़ाती। गांव में हर साल की तरह मेले का आयोजन हुआ। झूले, मिठाई, रंग बिरंगे कपड़े और बच्चों की हंसी ने गांव को रंगीन बना दिया। आदित्य और माया झूले के पास खड़े थे, लेकिन आदित्य का मन कहीं और उलझा हुआ था। वह अपने पिता की बीमारी और दवा की कीमतों के बारे में सोच रहा था। आदित्य, माया ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। आदित्य की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने मुस्कान छिपाने की कोशिश की। इसी क्षण उसने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही है जो कठिनाइयों में भी आपका हाथ थामे। गांव में एक बुजुर्ग महिला, दादी अमृता, अपने पोते पोतियों के साथ मेले में आई थी। उन्होंने आदित्य को देखा और कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर धैर्य और सच्चाई से हर अंधेरा दूर हो जाता है। याद रखो, दिल की राहें हमेशा सच की ओर जाती हैं। कुछ दिन बाद आदित्य के पिता की हालत गंभीर हो गई। शहर जाकर इलाज ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन पैसे की कमी के कारण यह असंभव लग रहा था। आदित्य ने गांव के हर रिश्तेदार से मदद मांगी, छोटे मोटे काम किए, लेकिन समस्या जस की तस थी। तभी गांव में एक बड़ा तूफान आया। पेड़ गिरे, सड़कें जलमग्न हुईं, और गांव में हाहाकार मच गया। आदित्य और माया ने बिना सोचे समझे लोगों की मदद करनी शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात शहर से आए रवि डॉक्टर से हुई। आदित्य ने अपनी पिता की बीमारी और इलाज की आवश्यकता बताई। रवि ने गंभीरता से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ शहर आना होगा। यह आसान नहीं होगा, रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। आदित्य ने माया की ओर देखा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं। जहां तुम जाओगे, मैं भी जाऊंगी। आदित्य ने महसूस किया कि सच्चा साहस केवल अकेले लड़ाई लड़ने में नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार के साथ आगे बढ़ने में है। शहर की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कई बाधाएं आईं, टूटी सड़कें, तेज बारिश, डरावनी रातें। लेकिन आदित्य और माया ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। शहर में आदित्य के पिता का इलाज शुरू हुआ। पहले ही दिन सुधार के संकेत दिखाई दिए। आदित्य ने महसूस किया कि परिवार, दोस्त और सच्चा प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन चुनौती केवल शारीरिक नहीं थी। आदित्य और माया ने देखा कि जीवन केवल कठिनाइयों से नहीं, बल्कि इंसान के डर और संकोच से भी चुनौतीपूर्ण है। उन्हें न केवल बाहरी बाधाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और अनिश्चितताओं से भी जूझना पड़ा। आदित्य ने एक निर्णय लिया। वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। जब उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए, तो आदित्य और माया गांव लौट आए। गांव में कई लोग अभी भी तूफान और समस्याओं से जूझ रहे थे। आदित्य ने गांव में छोटी स्वास्थ्य और शिक्षा योजना शुरू की।
माया ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और महिलाओं को जागरूक किया कि कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं, अवसर भी हैं। धीरे धीरे गांव में सुधार आने लगा। एक दिन गांव की नदी किनारे आदित्य और माया ने देखा कि सूरज की पहली किरणें गांव पर मुस्कुरा रही हैं। आदित्य ने कहा, माया, हमने केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए कुछ किया। यही जीवन का असली मकसद है। माया मुस्कुराई, और यही दिल की राह है, प्यार, विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका सामना मिलकर, सच्चाई और प्यार के साथ करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। आदित्य और माया ने जाना कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीने और प्यार बांटने का नाम है। सूरज की किरणें गांव पर फिर से मुस्कुराईं। आदित्य और माया ने देखा कि हर कठिनाई के बाद उम्मीद की नई रोशनी हमेशा जगमगाती है। उनके संघर्ष, साहस और प्रेम ने सबका दिल छू लिया और जीवन में सच्ची प्रेरणा बनकर रह गया।